मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या मतलब है कि आप किसी, जैसे ब्लॉक है, आराम से समझिएगा, इसका वेट कितना है mg, जिसे हमने बोल दिया हमें सामान को उठाना है। उठाना है मतलब ये क्या है, लोड। m मास है, इसको उठाना है, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, कम से कम mg। कम से कम mg में बोलते हैं हम, बस जस्ट ये उठने को तैयार है। ज्यादा लगाएंगे तो एक्सिलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सिलरेट। तो बताइए आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, एफर्ट, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ रहा है एफ, लोड है mg। तो एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है, आप कितना सामान उठाना चाहते हैं अपॉन उस सामान के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। दो तीन एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे इस केस में बताइए ईमानदारी से, लोड तो m मास का हमेशा ही क्या रहेगा, mg। कितना रहेगा, mg। एफर्ट बताइए ईमानदारी से, एफर्ट आपका f होगा, और f कितना है इस केस में, f बताइए कितना है, mg। तो बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 1। इस केस का मैकेनिकल एडवांटेज 1। सब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आइए एक बार और देखते। एग्जाम्पल नंबर 2, सीखते जाइए। एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है, अलग से बोलूंगा तो फिर डांटूंगा चुप करने के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि इंडिविजुअल बोलना पड़ गया फिर तो डांटने वाली बात हो जाएगी भाई। जब बोलते हैं चुप हो जाओ तो सबके लिए, इंडिविजुअल थोड़ी ना इन्विटेशन दे सकते हैं कि भैया तू चुप रहे, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, फिर तो डांटने वाली बात हो जाती है। बोलते जा रहे हैं 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, फिर वो डांटने वाली बात पे अपन क्यों आना चाहते हैं, समझ बात को। अब जैसे ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को उठाना है, तो ब्लॉक बोले तो mg, उसका लोड कितना है बताइए, किसी भी ब्लॉक का लोड mg तो होगा। अब आपको इसको स्लाइड कराना है, जरा सोचो नीचे कितना है, mg साइन थीटा। तो आपको खिसकाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, mg या mg साइन थीटा, mg साइन थीटा से काम चल जाएगा। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, लोड बटे एफर्ट। लोड बता mg, एफर्ट बता, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 1 बाय साइन थीटा। प्रश्न नीट में नहीं आता, इक्का दुक्का बहुत पहले आए हुए हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एक दो एग्जांपल आपको और बताता हूं, समझ में आ जाएगा, नोट करना शुरू करिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यही है कि आपको जो लोड उठाना है और आपको उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अभी आप देखना, एफर्ट भी बहुत कम लगाना पड़ सकता है, अगर इसको थोड़ा सा पुली सिस्टम से जोड़ दोगे तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। देखते जाना। बना लीजिए, आज फ्रिक्शन शुरू करेंगे। फ्रिक्शन के हमारे पास 5 लेक्चर हैं, तो कोशिश करेंगे बिल्कुल समय पे पूरा हो जाए, अच्छे तरीके से सारे सवाल करते हुए। फ्रिक्शन खत्म होते ही फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और फिर हम आएंगे अगले चैप्टर पे, वर्क पावर एनर्जी। संडे पढ़ाई करनी है, 40 से 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट देंगे हम आपको, घर बैठ के करिएगा। फिजिक्स न्यूमेरिकल से ही हल होती है। एनएलएम में क्या रिवीजन करोगे, एफ नेट बराबर एम ए है, नॉर्मल पता है, mg पता है, टेंशन पता है, एक रॉकेट प्रोपल्शन का फॉर्मूला आया है, v रिलेटिव dm बाय। मुश्किल से 15 मिनट में आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन होगा ही कैसे, थ्रू क्वेश्चंस। जैसे बॉटनी में, जूलॉजी में तो क्या पूरी रीडिंग लगानी पड़ती, एनएलएम की अगर आप थ्योरी की बात करोगे तो मुश्किल से आधा पेज भी नहीं भरेगा थ्योरी में, आप पन्ने पलट के देख लो, थ्योरी में लिखवाया क्या है,
टेंशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, केवल एक ही बात लिखाया था, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। mg हमेशा नीचे लगता है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। स्प्रिंग का एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर kx। तो कुछ इसमें रटने वाली बात ही नहीं है, ये तो आप जितने प्रश्न करोगे उतनी चीजें निखरती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करके देखें। आइए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बोलिए, फील करिए क्या है। लोड, लोड का मतलब ये है कि आपको किस चीज को उठाना है। एफर्ट मतलब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स। किसी भी ब्लॉक एम है, इसको उठाने के लिए इसका लोड कितना है बताइए। लोड, लोड मतलब उसका वेट, वेट कितना है mg। अब आप देखना होशियारी से हम क्या कर रहे हैं। ये है एम मास, इसको उठाना है, और इसी एम मास को मैं उठा रहा हूं एक पुली से। आप देखना कितनी लॉजिकल बात है, किस तरह से आप इसको उठा सकते हैं। डायग्राम बना के समझाता हूं, अभी कुछ भी मत लिखिएगा। देखो, अब फील करना यार, पुली सिस्टम से व्यक्ति ने अपनी मेहनत को कितना कम कर लिया। आप वो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखते हो, पास्कल लॉ से काम करती है वो, बहुत कम फोर्स लगाने पर ही पूरी की पूरी कार ऊपर उड़ जाती है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है कि लोगों ने इसका अपने जीवन में उपयोग कर लिया। अब पुली से देखना, जब पुलिस सिस्टम नहीं था, एम मास उठाना था, यहां भी एम मास उठाना है। यहां बताइए इसका वेट कितना है, इसको उठाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को एफ फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना होगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बटे एफर्ट। लोड बता mg, एफर्ट बता एफ। कितना होगा एफ, mg होगा, तभी तो उठेगा, तभी तो उठेगा। यहां देखना मजा आएगा, ये एफ 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 2f, और ये तो एफ है ही। जरा ध्यान से देखो, लगाया एफ पर ब्लॉक के पास आ गया 3f, मतलब 3 गुना। आपने लगाया 100 न्यूटन और ब्लॉक के पास पहुंच गया 300। तो ये क्या हुआ, एडवांटेज हो गया पुलिस सिस्टम से। आप क्या बात महसूस कर पा रहे हो। मेरे द्वारा लगाया गया बल एफ, पर वो घूमकर ब्लॉक तक कितना पहुंच रहा है, इसमें एफ ही लगा रहे हो, एफ ही पहुंच रहा है। वही तो वर्क, स्मार्ट वर्क। ये जो इतने लोग पढ़ा कहते रहते हैं यार स्मार्ट वर्क किया करो, स्मार्ट वर्क किया करो, मतलब इंटेलिजेंसी से पढ़ाई करनी है। ये देखिए, लगा एफ ही रहे, मेहनत दोनों बच्चे एफ ही कर रहे हैं, पर यहाँ ब्लॉक कितने फोर्स तक पहुंच रहा है 3f। जरा ध्यान से देखना, इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताता हूं। लोड बटे एफर्ट, लोड बता ब्लॉक वही उठाना है, एफर्ट कितना है एफ। अब देख ले यहां नीचे mg, 2ff 3f बराबर mg, तो f की जगह mg बाय 3। और वास्तव में 3 ही आना चाहिए था, क्योंकि लगा तो f रहा हूं, पर मुझे फायदा तो 3f मिल रहा है। दैट्स व्हाई द एडवांटेज कितना आ रहा है 3f। क्या बात क्लियर हो रही है। एक और करके दिखाता हूं, डायग्राम बनाओ। सोचो कि हम उसी ब्लॉक को उठा रहे हैं, उतने ही बल से उठा रहे हैं, पर दोनों में हमें अलग अलग फायदा हो रहा है। पहले में मेहनत ज्यादा लग रही है, पूरा का पूरा बल लगाना पड़ रहा है, दूसरे में बहुत कम से काम चल जाएगा। एक और बताता हूं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला फिक्स है, लोड बटे एफर्ट। लोड फिक्स है, एम ब्लॉक उठाना है तो लोड तो mg है, एफर्ट है एफ। अब एफ कैसे लग सकता है वो देखना है। पहले चित्र में एफ mg है, जबकि दूसरे चित्र में एफ mg बाय 3 है। इन शॉर्ट बोलो कि आपको बल उसके वेट का 1/3 ही लगाना पड़ रहा है, वेट का। ये देखो ना,
यहां आपको एफर्ट पूरा mg लगाना पड़ रहा है, यहां mg का 1/3 में ही आपका वो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। एक और करके देखें, चलो खुद करेंगे। आज फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगा, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट छोटी छोटी बातें बताऊंगा ताकि आपको बेसिक समझ में आए, और फिर होमवर्क कराऊंगा। एक्सरसाइज 2 कहा था मैंने आपको करने के लिए, एक्सरसाइज 2 करिए। 2 कठिन होती है, 2 का एक एक सवाल अच्छे से आना चाहिए, बढ़िया। चलिए एक प्रैक्टिस करिए। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज of the following system. सोच समझ के बनाइए, आराम से काम हो जाएगा। 20 किलो के ब्लॉक को उठाना है। सब जो पढ़ा है वही लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। आप इतने अब क्वेश्चन कर करके परफेक्ट हो जाओगे कि सर वही चीजें हैं, mg लगाओ, टेंशन लगाओ, पुली में ऊपर नीचे फोर्स लगाओ, सारी बातें वही है। इधर बैठना, इधर से, यहाँ जगह खाली है, वहां जा। देख यहाँ से कितना सही है। अगली बार कोशिश करेगी, अगर यहाँ जगह खाली है तो यहाँ आ जाएगा। चल, कितना ध्यान रखने वाले दूसरे लोग बैठे हैं, देखो आप हैं, हमारा कोई नहीं रखता ध्यान है। चलो अब आओ बोर्ड पे देखें, सभी जनता बोर्ड पे देखें। एफ, अब देखो ये एफ है, ये देखना, ये रस्सी यहां से शुरू होते हुए यहां, तो यहां एफ है, एफ एफ 2f, ये 2f पूरा यहां भी 2f 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 4f। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए आपको, उत्तर ही 4 आ गया। आपको सोचो ना, मैं तो f लगा रहा हूं पर उसका प्रभाव तो 4f आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। पर आपको फॉर्मूले से करना है, आप फॉर्मूले से कर लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटे एफर्ट, लोड 20g, एफर्ट है आपका f, ऊपर नीचे देख लीजिए, 4f बराबर 20g, f 20g बाय 4। कितना आ गया? क्लियर है? चलो नए पेज से हेडिंग डालिए, सेक्शन बी, सेक्शन बी फ्रिक्शन। बहुत अच्छे से सुनिएगा, आधा घंटा 40 मिनट, चैप्टर इतना ही है। अगले 5 दिन केवल न्यूमेरिकल आएंगे, चैप्टर इतना ही है जितना आज आपने 40 मिनट में सुन लिया। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, वो आपने भी सुन रखा है, F बराबर म्यू एन, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, बस वही सीखना है। स्टैटिक का कब लगेगा, काइनेटिक कब लगेगा, वो सीखना है। चलो बोलना शुरू करें। फ्रिक्शन, काफी बातें आप जानते हैं फ्रिक्शन की, थोड़ी बातों को और बढ़िया सीखना है। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, तो फ्रिक्शन कब लगता है वो सुनिए। या तो वो फिसलने की कोशिश कर रहा हो या फिसल रहा हो।
फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या तो फिसलने की कोशिश कर रहा हो या फिसल रहा हो। बहुत इसी डेफिनेशन में मतलब है। जैसे ये टेबल अभी आपके सामने है, मैं दूर खड़ा हूं, इस पे फ्रिक्शन 0 आएगा? सर फ्रिक्शन तो रफ सरफेस है, लगेगा। भाई अगर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ना तो ये अपने आप चलने लग जाएगी। टेबल रुकी हुई है, इस समय फ्रिक्शन है ही नहीं। डेफिनेशन पे जाइए, फ्रिक्शन तभी लगता है जब पहली सरफेस दूसरी सरफेस पे या तो स्लाइड की कोशिश करे या स्लाइड करे। कुछ भी नहीं हो रहा, फ्रिक्शन 0 है। 30-40 मिनट सुनिए, चीजें समझ में आएंगी। अब सुनना, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं पर मैं इसको हिला नहीं पा रहा। कोशिश तो कर रहा हूं पर मैं इसको हिला नहीं पा रहा। अलमारी को आप धक्का दे रहे हो पर अलमारी हिल नहीं रही। आप कहोगे यार मैं तो 100 न्यूटन लगा रहा हूं, ये 100 न्यूटन स्टूल पे लगाता हूं तो ये तो भागने लग जाता है, ये तो आगे चला जा रहा है। पर वही 100 न्यूटन आप अलमारी पे लगा रहे हो, अलमारी तो नहीं हिल रही। इसका मतलब पता है, अलमारी भी 100 न्यूटन फोर्स पीछे लगा रही है। यही बातें आज सीखनी है। अगर अलमारी नहीं लगाती तो एनएलएम फेल हो जाएगा ना। 100 न्यूटन के कारण उसको तो आगे जाना चाहिए। अब यहीं से बातों को हम समझते हैं कि अगर बॉडी फिसलने की कोशिश करे या फिसले तो फ्रिक्शन को दो भागों में बांटा गया। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी कुछ भी मत लिखिए, अभी सिर्फ समझिए। स्टैटिक कब लगता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर फिसलने की क्या करती है, कोशिश कोशिश कर रही है पर फिसल नहीं रही है। तभी तो शब्द क्या है, स्टैटिक, रुका हुआ है। और एक सरफेस दूसरे सरफेस पर अगर क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए, तो बताइए क्या लगेगा? तो लगेगा काइनेटिक। तो क्या लगेगा, काइनेटिक। क्या कहना चाहता हूं, आराम से देखिए। जैसे ये कुर्सी ये कुर्सी ग्राउंड पर स्लाइड कर रही है, कौन सा फ्रिक्शन? आंसर है काइनेटिक। काइनेटिक, क्योंकि बाकायदा एक सरफेस दूसरे सरफेस पे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, काइनेटिक। पर अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं पर ये स्लाइड नहीं कर रही, आप तो एफर्ट लगा रहे हो पर उसके बावजूद ये स्लाइड, इसका मतलब उस समय कौन सा फ्रिक्शन है पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप महसूस करना एफबीडी, आपका एफबीडी इतना जबरदस्त हथियार है, आप उसको महसूस करना। सरफेस है रफ, ये है भारी एक अलमारी, एक आदमी इस पर 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल केस जैसा विज्ञान है दिखता है। घर पे अलमारी का इमेजिनेशन करिए, आप 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अलमारी हिल नहीं रही। जरा न्यूटन्स लॉ सोचो, अगर अलमारी कोई फोर्स नहीं लगाती तो एफ नेट बराबर एम ए, 100 न्यूटन की वजह से बॉडी में क्या जाना चाहिए था, एक्सिलरेशन। और आप आंखों से देख रहे हो अलमारी तो स्लाइड ही। पता है क्या हो रहा होगा, थोड़ा अजीबो गरीब है। अलमारी 100 न्यूटन का ही बल पीछे लगा रही होगी। अब देख एनएलएम कितना अच्छा काम कर रहा है, आगे 100 पीछे 100, नेट फोर्स, बॉडी रुकी रहनी चाहिए। और हाँ सर अलमारी मुझसे तो नहीं हिल रही। इसका मतलब अगर अलमारी रुकी हुई है तो बताओ फ्रिक्शन कैसा, स्टैटिक। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कितना फ्रिक्शन लगा रहा है वो, 100। आपने 125 करा, इसने भी 125 कर दिया। आपने 130 किया, इसने भी 130 कर दिया। सर क्या अलमारी ऐसे चेंज करती रहेगी? बिल्कुल, आज आप घर पे करके देख लेना। पहले एक उंगली से लगाना, एक उंगली से जितना आप लगाओगे उतनी अलमारी लगा देगी। फिर आप थोड़ा तेज करना, अलमारी भी उतना तेज कर देगी। थोड़ा और बढ़ाना, अलमारी भी बढ़ाएगी। इसका फिजिक्स में नाम है सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग। पर एक समय ऐसा आएगा, अगर आपने 150 लगा दिया
अब अलमारी सरेंडर कर देगी कि भैया अब अपनी औकात से बाहर है। अब बॉडी क्या करने लग जाएगी, स्लाइड। अब बताइए फ्रिक्शन कौन सा? तो यहाँ एक शब्द आया, 150 से अगर ऊपर चले गए तो फिर तो बॉडी स्लाइड करेगी। इस 150 न्यूटन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? अब सुनते जाओ, ये आधे घंटे की मेहनत है। मैंने बोल दिया एक अलमारी है और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन दे रखा है 500 न्यूटन। आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? बोलिए। 500 न्यूटन से कम लगाओगे नहीं हिलेगी। सेल्फ एडजस्टिंग की फील लो। 80 लगाया तो कितना लगेगा? 80। 240 तो 240। सर ऐसे कैसे अलमारी कैसे एडजस्ट कर रही है? यही तो विज्ञान है। सोच, उल्टे आर्ग्यूमेंट कर। तूने 80 लगाया, अलमारी पूरा 500 लगा देगी। तो पता है ईएलपी नंबर 1 से 10 का मेहनत, 80 आगे 500 पीछे, बॉडी कहां चली जाएगी? पीछे की दिशा में जाएगी। पर ऐसा होता कहां है? इसका मतलब अलमारी रुकी हुई है। तो आपने 80 लगाया तो 80, आपने 290, 290। इन शब्दों के साथ खेलिए। पहला विज्ञान का शब्द है स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग कब तक करेगा सर? उसकी भी एक सीमा है, लिमिट है। नहीं बोलते अरे यार लिमिट के मत बाहर जा, लिमिट के बाहर मत जा। इसका मतलब क्या है? लिमिट तक तो मैं सहन करता रहूंगा, इसके बाद तो भैया मेरी सहन शक्ति से बात बाहर हो जाएगी। मतलब 500 के बाद अलमारी सरेंडर कर देगी। अब तो अलमारी को चलना ही पड़ेगा। अब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। एक बात और, सब छोटे छोटे सवाल हैं अभी आगे के। ये अलमारी, सुनना बढ़िया सवाल, इसका लिमिटिंग दे रखा है 500। अब इस सवाल में आपसे पूछूं, बताओ फ्रिक्शन फोर्स बताओ, फ्रिक्शन फोर्स बताओ। 0। क्यों? 500 है तो सही, वो उसकी लिमिटिंग है। मैंने आपको कहा था जब फिसलने की कोशिश या फिसलेगी तभी फ्रिक्शन आएगा। इसमें कुछ नहीं हो रहा। घर पर अलमारी है, आप यहाँ आ गए हो पढ़ने, हॉस्टल में टेबल कुर्सी अलमारी है, अपने आप ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ी ना हो रहे हैं भाई। नहीं हो पा रहे क्योंकि उस समय फ्रिक्शन फोर्स में 0 है। आप समझो, अगला थोड़ा और कठिन पे पढ़ रहा हूं धीरे धीरे। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन और 0 के बीच में लाई करता है। इस अलमारी का 500 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम कितनी है? 0। आर्ग्यूमेंट करो ना, तभी तो मजा है। ये तेरी अलमारी, आपने मुझे एफएल दे दिया 500, ठीक है। अगर मैंने इसको 500 सीधा ही पीछे लगा दिया तो एनएलएम की भाषा बोलना, 500 न्यूटन के कारण ये कहां जाएगी? क्या पीछे जा रही है क्या अपने आप? नहीं जा रही। इसका मतलब अभी इस अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स लगाई ही नहीं रही है। अब सुनना, अब मैंने लगाया 380, कितना लगाएगी? 380। 470, कब तक? 500 तक। तो 500 क्या है? एक ऊपरी सीमा है, दैट इज लिमिट। दैट्स व्हाई दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं? अब इस परिभाषा को देख। स्टैटिक कब? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड नहीं कर रही। अगर स्लाइड कर गई तो काइनेटिक आ जाएगा ना। स्लाइड नहीं कर रही, कोशिश जरूर कर रही है। सर कोशिश शब्द के पीछे फिजिक्स है, बिल्कुल है। अगर कोशिश, जैसे स्टूल है, इस पे कोई अभी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ये कोशिश भी नहीं कर रहा। अभी मैं आपसे पूछूं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, आपका उत्तर 0 आएगा। 0 है। अगर आपने बोल दिया कि सर 20 है, अगर 20 होता तो 20 न्यूटन के कारण इसको तो चल जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे? मुझे नहीं लगा आपको समझ आ रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसकी कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। कहां से कहां वो लाई कर सकती है बताओ? 0 से लेकर लिमिटिंग तक। बोलो हाँ है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, पहले आप ये लिख लीजिए।
स्टैटिक और काइनेटिक। आज हम सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके बाद अगले 5 लेक्चर आप ऐसा लगेगा सर सारी चीजें अपन को आ रही हैं। कोशिश करो। फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं। ये तो आप 8वीं नमी से ही पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा हुआ है। रफ सरफेसेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन। आशीष सर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? ये भी एक बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल। ये एक नई बात है। सरफेस के कैसे लगती है? टेंजेंशियल। अभी आपने देखा भी है, आपने गौर नहीं किया, अभी बताता हूं। छोटी छोटी बातों को लिखिए। 40 मिनट में तो पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार हो जाओगे, और 5 दिन खेल लोगे, पूरा चैप्टर ही शानदार तैयार हो जाएगा। बढ़ू? ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होता। फ्रिक्शन तभी लगता है जब बॉडी या तो स्लाइड की कोशिश करती है या स्लाइड करती है। स्लाइड कर गई, काइनेटिक। स्लाइड कर गई, काइनेटिक। पर स्लाइड नहीं कर रही, कोशिश कर रही है, तो क्या लगेगा? स्टैटिक। इस केस में ग्लास पर जीरो, जीरो है। अगर कोई भी फ्रिक्शन लग जाता तो उसके कारण वो स्लाइड कर जाती। क्या बात क्लियर है? चलिए एक छोटे छोटे सवाल लिख के दिखाऊं आपको। पहले इसमें बराबर जाइए। डायरेक्शन बताइए हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल। जैसे सरफेस है तो हमेशा सरफेस के अलोंग। टेंजेंशियल बोल के ज्यादा अच्छा है। कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, टेंजेंशियल टू द सरफेस। हाँ या ना? 3 छोटे सवाल देखिए, आपका डर हटेगा। 3 छोटे सवाल मुझे करने दीजिएगा, आप मत करिएगा। ये 5 किलो, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन दे रखा है 100 न्यूटन, और आपने फोर्स लगाया 40। आपसे पूछा है एक्सीलरेशन बताओ और कितना फोर्स है बताओ। सुनिए, अभी नहीं करना है, अभी बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके दिमाग में फ्रिक्शन का डर हटाएंगे। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन से खेलना सीखो। लिमिटिंग 100 है, इसको शब्दों में बोलो। ये ब्लॉक तभी स्लाइड करना स्टार्ट करेगा जब बल 100 न्यूटन से लग कितना रहा है। आपको लिखना पड़ेगा ड्राइविंग फोर्स 40 ही है, जो कि लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग से कम है। इसलिए बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी, बॉडी रुकी रहेगी। अलमारी का के साथ साथ इमेजिनेशन लाओ। घर पे भारी अलमारी, अपन बल लगा रहे हैं तो अभी स्लाइड नहीं कर रही यार, तो बल कहाँ जा रहा है? बल उतना ही फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। अब इसकी फोटो बनाना, मजा आ जाएगा आपको। ये 5 kg, ये आपका ड्राइविंग बल 40। बता फ्रिक्शन कितना? 40 या 70? 40। एक बार पंगे लेके देखना, 100 लगा दूं क्या? अरे यार 100 अगर पूरा लगा दूंगा, एनएलएम आगे 40 पीछे 100, तो बॉडी तो पीछे चली जाएगी, जबकि बॉडी तो जाए ही नहीं रही। तो बता, आंसर है, वो पूछेगा फ्रिक्शन बताओ। आंसर है फ्रिक्शन कितना?
40। एक्सीलरेशन बताओ 0। 2 मिनट रुक रहा हूं, पूछो कोई मन में इस प्रश्न को लेके कोई डाउट आ रहा हो तो। इमेजिनेशन करो, घर पे अलमारी है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन का शाब्दिक मतलब क्या है? ये अलमारी 100 या 100 से ज्यादा पर ही फिसलना शुरू करेगी, 40 न्यूटन पे फिसलेगी नहीं। अब फ्रिक्शन कितना होगा? अलग अलग एग्जांपल लो। यार जीरो ले लूं क्या? जीरो मार तो कैसा जीरो ले लूं? अरे जीरो ले लेगा तो 40 के कारण ब्लॉक कहां चला जाएगा? आगे। 100 लूं क्या? चल 100 ले, अगर 40 आगे 100 पीछे तो 100 पीछे चली जाएगी, जबकि अलमारी तो रुकी हुई है। मतलब वो कितना लगाएगी? केवल 40। सर ये 55 तो ये 65 तो ये 90 तो ये। एक शब्द बोलना, सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपनी वैल्यू कहां से कहां एडजस्ट कर सकता है? बोलो ना, 0 से लेकर लिमिटिंग तक। इसकी ऊपरी औकात लिमिटिंग। लिमिटिंग से ज्यादा कर दूं सर, मन में बहुत विचार आते हैं, जवाब दो। लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो बॉडी चलने लग जाएगी, स्टैटिक का रोल खत्म, काइनेटिक का शुरू। हर तरह के जवाब आने चाहिए। सर कम लगाऊंगा तो क्या होगा? सर ज्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा? स्टैटिक कब तक काम करेगा? हर प्रश्न का जवाब सोचोगे, धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा। आज करना ही नहीं ना सवाल, आज तो सिर्फ छोटी छोटी बातें सीख के जानी है। आंसर बताइए। एक्सीलरेशन 0, फ्रिक्शन 40, 100 खबरदार 100 नहीं है, 100 तो उसका लिमिटिंग है। 100 लगा के बता कहां चला जाएगा? नहीं तो ऑब्जेक्ट, अलमारी पीछे थोड़ा जा रही है, अलमारी तो रुकी हुई है। हाँ या ना? करूं क्या नेक्स्ट? पांच, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिटिंग 70 न्यूटन, लगा दिया 120। पहले सॉल्व मत करो, ब्रेन इवॉल्व करो ना। लिमिटिंग 70, 70 लिमिटिंग का क्या मतलब है? अगर इस ब्लॉक पे 70 से ज्यादा लगा दिया जाएगा तो ब्लॉक चलेगा। क्या 70 से ज्यादा है? यस सर, 70 से ज्यादा है, ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक चलेगा तो अब क्या लगेगा? काइनेटिक। ये पूरा का पूरा जितना इसकी रुकावट है पूरा 70 पीछे दे देगा। अब ये क्या बन जाएगा बताओ? काइनेटिक। क्या बन जाएगा? काइनेटिक। आगे कितना लग रहा है बता? 120। अब वही पुरानी इक्वेशन, ईएलपी नंबर 1 से 9 जिंदाबाद। बता आगे की तरफ 120, पीछे की तरफ दुनिया का हर बल। आपके हर 15 मिनट बाद चैप्टर उसी पे ले आते हो। एफ नेट बराबर, चैप्टर ही यही है, एफ नेट बराबर एम ए, आगे 120 पीछे 70, पूरा 70 लगा दिया, पूरा 70। अब स्टैटिक नहीं रहा, क्या बन गया? काइनेटिक। बता कितना आंसर? कितना? 10। फ्रिक्शन कौन सा? क्यों काइनेटिक? क्यों? बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। हाँ या ना? तेरे पीछे वाले को भी लिया? हाँ, उस पीछे वाले को आजा, चल। इसको खींचो। खींच, खींच लिया, बल लगाया, बल से कुर्सी चलने लग गई, बैठ। खींच। ज्यादा लगाना पड़ा या कम? ज्यादा लगाना पड़ा।
खाली कुर्सी थी, आराम से खींच रहा था। जैसे ही वो बच्चा बैठा, उस पर फोर्स, वो कह रहा है सर अब मुझे ज्यादा लगाना पड़ा। कुर्सी के पैर वही थे, नीचे सरफेस भी वही थी, बैठ जाओ दोनों, नीचे सरफेस भी वही थी, पर यार आदमी के बैठने से, बच्चे के बैठने से, कोई बल लगाने से उसको तो क्या हुआ, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। मतलब जो फ्रिक्शन है वो किसी ना किसी बात पे तो निर्भर कर रहा है। आइए देखते हैं, हेडिंग डालिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ब्लॉक है, किसी रफ सरफेस पे रखा गया है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो देखा गया किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के। एन कौन है, एन नॉर्मल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के। प्रोपोर्शनल हटाइए, क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट आता है म्यू, कांस्टेंट आता है म्यू। और अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक के लिए क्या काम में लेते हैं, म्यू एस। काइनेटिक के लिए क्या काम में लेते हैं, म्यू के। कुछ लोग इसको एफएल बोलते हैं, कुछ लोग एफएल ना बोलकर इसका दूसरा नाम बोल देते हैं, एफएस मैक्स। देखो क्या सही है क्या, एक ही बात है, एक ही बात है। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, लिमिटिंग। म्यू, ये म्यू एक नई चीज आ गई जिसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो डिपेंड करता है सरफेसेस की रफनेस पर। अगर मैं इसी को सड़क पे ले जाके रख देता कुर्सी को, तो फोर्स अलग लगाना पड़ता, सीमेंट की सरफेस पे अलग लगाना पड़ेगा, टाइल्स पे रख देंगे तो अलग होगा, क्योंकि सरफेसेस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो म्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। पहला फॉर्मूला आ चुका है लिमिटिंग का। लिमिटिंग का फॉर्मूला बताइए कितना, म्यू इंटू एन। और अगर एस दे रखा है तो म्यू एस। बार बार लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। छोटे छोटे 4 सवाल करके देखते हैं, अपने आप दिमाग में बात बैठती जाएंगी, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना। अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना। सर ये एफएल और एफएस मैक्स एक ही बात है क्या, हाँ। स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे ही तो क्या कहा जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहा जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। हिंदी में बोलो लिमिटिंग का मतलब क्या है, शब्द में बोलो। इससे ज्यादा अगर बल लगा दोगे तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। इतना इजी लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। लिमिट, लिमिट मतलब ये सबसे ऊपर लिमिट है, इससे ज्यादा लगा दोगे तो फिर बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। बोलो क्लियर है क्या, बढ़ू आगे, नेक्स्ट कर दूं स्लाइड, जल्दी आओ। हाँ, काइनेटिक तेज बोलिए। काइनेटिक की मिनिमम नहीं होती, काइनेटिक हमेशा फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है म्यू इनटू एन। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। काइनेटिक हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। उसका भी फॉर्मूला बताएंगे, उसका सीधा फॉर्मूला है म्यू इनटू एन। एक बार बॉडी चलना शुरू हो गई, काइनेटिक फिक्स है, वो हमेशा उतना ही लगेगा। वही बता रहा हूं, स्टैटिक तो समझ में आ गया ना, अभी काइनेटिक में आएंगे तब पूछना सवाल, ठीक है। ये तो क्लियर है, चलो बढ़े आगे। आइए देखें, अब लिखिए आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला होता है वही F बराबर म्यू एन, पर म्यू के, म्यू के। म्यू के का नाम बताइए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट।
अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, ना म्यू एस गिवन है ना म्यू के गिवन है, तो म्यू एस और म्यू के को क्या मान लिया जाता है? बराबर। पर वास्तव में इन जनरल दोनों अलग अलग होते हैं, और छोटा कौन होता है? हल्का सा छोटा होता है। होता भी चाहिए। आप जरा सोचो, एक बार बॉडी को चलाना कठिन है, और अगर चल गई तो फिर जो फोर्स लगाना पड़ता है वो थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है। इसलिए म्यू के की जो वैल्यू होती है वो म्यू एस से क्या होती है? कम। पर अगर प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है, अपने सारे प्रश्न ऐसे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो बताइए म्यू एस बराबर म्यू के बराबर म्यू, दोनों बराबर होते हैं। पर अगर सवाल ही ऐसा आ गया कि बता म्यू एस और म्यू के में छोटा बड़ा कौन होता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए म्यू के हल्का सा छोटा होता है। अब छोटे छोटे मैं आपको 3-4 प्रश्न करके दिखाता हूं, फिर आप अपने डाउट पूछना कि सर मेरे ये डाउट आ रहा है। बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, बस आज इसके फंडामेंटल बैठा के चले जाओ कि आज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बाकी फिर अब क्वेश्चन से बातें बनती जाएंगी। नेक्स्ट कर लूं क्या? जल्दी आओ। देखो, एक बिल्कुल बेसिक सवाल आपको करके दिखाता हूं, पहले आप सवाल लिख लीजिए मेरे साथ। 10 किलो, म्यू दे रखा है 0.4, ये एफ बल लगा रहे हो, एफ 10 लगाऊं तो क्या होगा? एफ 25 लगाऊं तो क्या होगा? एफ 50 लगाऊं तो क्या होगा? इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना, आपसी बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखो मजे से। बहुत बढ़िया, पेन पेंसिल छोड़ो, बाद में लिखते रहना, मस्ती से बोर्ड पे देखो। सबसे पहले बताओ, नीचे रटा हुआ है एम जी, ऊपर रटा हुआ है एन। ब्लॉक ऊपर नीचे तो नाच नहीं रहा। एन किसको? 10। सबसे पहले एन निकाला, स्टेप नंबर 1 बोलो, एन बराबर 10 जी। सब पुराना है, बोर्ड पे देखना, नोट्स बनाने में मत लगे रहो। स्टेप 2, एफ एस मैक्स, या इसको बोल दें लिमिटिंग। फॉर्मूला बोलो लिमिटिंग का, म्यू एन, म्यू बोल 0.4, एन बताओ 10 जी, तो 0.4 इंटू 10 इंटू 10 कितना? 40 न्यूटन। ये कौन आ गया? एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग, जैसे लिमिटिंग लिखो पूरी डेफिनेशन बोल दो, मजा आ जाता है। लिमिटिंग 40 है, मतलब 40 से कम लगाओगे नहीं चलेगी। अब तीनों केस देखना, मजा आ जाएंगे। एक बार कितना लगा रहे हैं? 10। एक बार कितना लगा रहे हैं? 25। और एक बार कितना लगा रहे हैं? 50। देखते जाइएगा, मजा आएगा। लिमिटिंग सब केस में कितना है? 40। यहां कोने में लिख रहा हूं 40। लिमिटिंग कितना है? 40। लिमिटिंग कितना है? 40। बोलो क्लियर है? चलो अब बताना, 10 पे चलेगी क्या? क्यों? लिमिटिंग तो 40 है, नहीं चलेगी, रेस्ट। पर फ्रिक्शन कितना लगाएगी? 40 या 10? उल्टे सुल्टे सोचो ना, 40 लगाओ तो बॉडी कहां चली जाएगी? पीछे। कितना लगाएगी? 10। दो सवाल पूछेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ 10, एक्सीलरेशन बताओ 0। ये तो कौन है? लिमिटिंग। वापस 25 ही लगाया, 25 ही लगेगा। बॉडी किसमें? एक्सीलरेशन
स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 25 न्यूटन। बोल हाँ है। अब लगाइए 50। लिमिटिंग से ज्यादा, लिमिटिंग से तो अब स्टैटिक तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? काइनेटिक निकाल लेता हूं। अरे यार काइनेटिक क्यों निकालूं? फॉर्मूला वही तो है, म्यू इंटू एन, वही फॉर्मूला है, तो वही तो आंसर आएगा काइनेटिक। 40। अब बता कितना लग जाएगा काइनेटिक? 40। सर अचानक से 40 काइनेटिक कैसे बन गया? क्योंकि आपका फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, बॉडी क्या करने लग जाएगी? एक्सिलरेट। इक्वेशन बोल। 50 माइनस 40 बराबर एम ए, 10 बराबर 10 ए 1। अभी और इसका एक पार्ट और देखो, अगर मैं 50 की जगह 175 कर दूं, क्या बॉडी चलेगी? फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक। कितना? ये तो 40 ही रहेगा, ये तो 40 ही रहेगा, ये कैसे बढ़ेगा? ये तो हमेशा ही 40 रहेगा। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? 175 माइनस 40, दुनिया का हर बल एम ए 100, तो ए 13.5। क्या समझ में आ रहा है क्या? अब उसका डाउट ले लेते हैं। किसका? हाँ भाई, आपने डाउट पूछा, क्लियर है? चल लिखो। आज कुछ मत करके जाओ, सिर्फ छोटी छोटी बातों को एक बार एनालिसिस करो कि सर स्टैटिक कब लगता है, काइनेटिक कब लगेगा। कोशिश करो, लिमिटिंग का मतलब क्या है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सर इससे ज्यादा लगा दें तो क्या होता है, कम लगा दें तो क्या होता है, सर इतना ही लगा देंगे वो भी बताओ तब क्या होगा। वो आज अपन को ओपन डिस्कशन करना है बस, प्रश्न सब बन जाएंगे, नोट कर लें। फॉर्मूला बोल लो। अरे यार ये तो बढ़िया है, स्टैटिक का भी म्यू एन, काइनेटिक का भी म्यू एन। गलती कर दी आपने, स्टैटिक का म्यू एन नहीं है, लिमिटिंग का है। स्टैटिक तो कुछ भी हो सकता है, ये 10 तू किसी फॉर्मूले से थोड़ा निकल पाएगा, ये तो जितना आगे उतना पीछे। तो गलत सेंटेंस बोला आपने, स्टैटिक का म्यू एन नहीं होता, लिमिटिंग का म्यू एन होता है फॉर्मूला। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो हर बार सेल्फ एडजस्ट करेगा। तुम सोचो सर 25 न्यूटन की वैल्यू किसी फॉर्मूले से निकाल लो, नहीं निकलेगी। फॉर्मूले से तो कौन सी वैल्यू निकलेगी? लिमिटिंग वैल्यू। सही है क्या? तसल्ली से लिखिए। और अभी 5 प्रश्न करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट पर, जो आपको समझाएगा अरे यार फ्रिक्शन क्या है, किस तरह से इसको लगाना है। और फिर आपको थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही होगी, अगर मैं फ्रिक्शन सही लगाना सीख गया, फिर ये तो वही सवाल बन गए, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, दुनिया का हर फोर्स एम ए। अगर फ्रिक्शन की बात कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, फिर तो वही बन जाएंगे सवाल, एफ नेट बराबर एम ए। जल्दी आ जाए। 2 का एक सवाल फंसरा होगा, पुली वाला, उसमें पुली में भी मास है, याद हो तो एक, बाकी सारे बन जाने चाहिए।
उसमें 2 पिंजरे तोतों वाले भी थे, वो बन गए दोनों। एक वायर फ्रेम था और एक एयर टाइट था। नेक्स्ट करूं क्या? जल्दी आ जाओ। कर दूं? चलो अब सुनना, ये 10 केजी का ब्लॉक और ये ऊपर से भी आपने एक 10 न्यूटन लगा दिया। म्यू दे रखा है 0.4। अब आपको एफएल निकालना है। सीखें, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हम तो बातें पक्की कर रहे हैं। सबसे पहले हर बच्चा एफएल का नाम बोलना सीखे। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप सब कर सकते हैं, फिजिक्स सब पे अधिकार है हर बच्चे का। एफएल का फॉर्मूला बोलिए, म्यू इंटू एन। हाथ अटकेगा एन पर। अब एन बताओ, एन एन नीचे लगा mg, ऊपर एन। अब बताओ, ऊपर नीचे बैलेंस करो। ऊपर एन, नीचे 10g प्लस एफ 10 और एफ 10, तो पता है एन कितना आएगा? 110। एन 110। एन बदल गया। बच्चे रट लेते हैं एन बराबर mg होता है। एन बराबर mg नहीं होगा, हर बार एफबीडी बनानी पड़ेगी। अब बताइए म्यू कितना? 0.4 और ये 10 कितना? एफएल। एफएल का दूसरा नाम बोलो, एफएस मैक्स। एफएस मैक्स। तो कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े फोर्स लग जाएं तो अपन को पहले एन निकालना आना चाहिए। यहां लिख लो, एन निकालना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एन सही निकालोगे तभी तो एफएल के फॉर्मूले में वहां एन रखोगे। यस और नो? अब आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ यार, एक इसको चलाना आसान था, अगर ऊपर से कोई ऐसे बल लगा दे तो आप देखो उसकी लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई। अगर ये नहीं लगता तो एन आता, एन बराबर 10g 100, पर इसके 10 लगाने से देखो एन बढ़ गया। महसूस करो ना, वो बच्चे को मैंने बैठा के क्या एक्सप्लेन करा था, यही तो करा था कि बैठने से नीचे की तरफ फोर्स और बढ़ गया, और बढ़ गया तो आपके लिमिटिंग वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब ब्लॉक को चलाना पहले की तुलना में मुश्किल हो गया। क्या बात आ रही है समझ? चलो और देखो, अब एक बात समझो। अब मैं 2 बातें लिख रहा हूं, वो देखना। नहीं फिसलने की शर्त, स्लाइड नहीं करे, थोड़ा कठिन लिख रहा हूं। एफ ड्राइविंग छोटा होगा एफ लिमिटिंग से। देखो तो क्या समझ पा रहे हैं? क्या लिखा देख, ये रहा न्यूमेरिकल। देख, एफ ड्राइविंग 10, लिमिटिंग कितना था? 40। बॉडी चली कहां? एफ ड्राइविंग 25, लिमिटिंग बॉडी चली कहां? इसको फिजिक्स की भाषा में बोलना, अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से कम होगा तो बॉडी कैसे चलेगी भाई? लिमिटिंग का मतलब ही क्या है? इसका लिमिटिंग 40 है। शब्दों बोलो ना सर, ये 40 से ज्यादा पर चलना, हाँ या ना? तो नहीं फिसलने के लिए क्या कंडीशन? एफ ड्राइविंग छोटा होता है। सर अगर बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं जस्ट
स्लाइड करना स्टार्ट करना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, कि बस अब वो स्लाइड करना शुरू कर रही है, उस समय आपका ड्राइविंग बराबर हो जाता है किसके? एफएल के। और अगर ज्यादा हो तो बढ़िया, आराम से दौड़ेगी, फिसलेगी, कूदेगी। जब एफ ड्राइविंग आपका लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा, देन बॉडी विल एक्सिलरेट, और उस समय कौन सा लगेगा? काइनेटिक। अब थोड़ी थोड़ी फिजिक्स के टर्म में बोलना शुरू कर रहा हूं, इसको भी आप पकड़िए। अब आपके पास अच्छे शब्द आ गए। कम लगाओगे बिल्कुल नहीं चलेगी। सर मन में प्रश्न आता है, सर मैं एग्जैक्ट बराबर लगा दूं तो क्या होगा? उसे फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ, बस हाँ कहने ही वाली है, बस ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, उसे बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। बस बस तैयारी है, ऑन द वर्ज। और जैसे ही आपका एफर्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर बॉडी विल, संभालिएगा संभालिएगा, बॉडी विल एक्सिलरेट, बॉडी विल एक्सिलरेट। अब फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। अच्छा, बॉडी नहीं फिसल रही तब बताइए, स्टैटिक। और ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में कौन सा लगेगा? लिमिटिंग। तीनों बातों को समझिए। धीरे धीरे अपन फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप इसको रटने बैठोगे तो आप परेशान होगे। एक एग्जांपल ले लो, अलमारी का लिमिटिंग 500 न्यूटन है। अगर मैं 100 लगाऊंगा, 200 लगाऊंगा, 300 लगाऊंगा, अलमारी नहीं हिलेगी। इसका मतलब आपका ड्राइविंग लिमिटिंग से कम है। आप इसको रटने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि मैं इसको घर जाके रट लूंगा? जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ड्राइविंग उसकी लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, बॉडी विल एक्सिलरेट, और जलने लग जाएगी तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक। रुकी रहेगी तो स्टैटिक। खत्म। बोलिए। करें क्या? अब एक छोटा सवाल करें, खुद करोगे प्रयास? चलो पहले बराबर आओ, खुद करना, देखते हैं कितना आप सही सोच पाएंगे। ये 10 किलो, म्यू एस 0.5, म्यू के, दोनों दे रखे हैं। देखो दोनों दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों नहीं दे रखे होते तो एक ही माना जाता है। ये अलग अलग केस हैं, तब आपको बताना है कि बॉडी चलेगी, एक्सलेट करेगी, रुकी रहेगी। ये इतने सारे केसेस हैं। ये आप एफ, चलो अब सुनते जाना। ये सवाल समझ लिया, पिछले 40 मिनट की मेहनत वापस से रिवाइंड हो रही है, सारी मेहनत रिवाइंड। ये स्टेप फिर से, सबसे इंपॉर्टेंट है एन निकालना। क्या निकालना है? सभी लोग बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। ऊपर की तरफ नॉर्मल। बोल हाँ है। बता एन कितना आया, ईमानदारी रख। 10 जी, बोले तो 100। छोटी छोटी बातें हैं, ताकि घर पे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। सबसे पहले एन निकालो। अब बताओ एफ एल क्या होगा? एफ एल म्यू एस इंटू एन। म्यू एस बोल 0.5, एन बोल 100, बोले तो 50। एफ के बताओ, म्यू के इंटू एन। इस बार अलग है तो हम क्या करें, सेम होता तो एक ही लिख देते, अलग अलग है। 0.4 इंटू 100, बोले तो 40। ये सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है पहले, एन निकालना पड़ता है, एफ एल और एफ के। अब अलग अलग केस, केस 1, केस 2,
अब एक एक की बात चर्चा कर लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि सर सिचुएशन क्या है। बराबर आओ तसल्ली से, और एक एक को डिटेल में पूछो, हाँ सर ये होगा तो क्या होगा। थोड़ा सा ब्रेन को उसके साथ जोड़ो। आप सोचो मैं सिर्फ फॉर्मूले रट के काम नहीं चलता, इमेजिनेशन पे आना पड़ता है। घर में एक अलमारी है, उसमें अपन बल लगा रहे हैं, अब लिमिटिंग 50 आ गया तो तुरंत आपको ये पता होना चाहिए लिमिटिंग 50 का मतलब क्या है। सरल शब्दों में वो अलमारी 50 से ज्यादा पे मूव करना शुरू करेगी, हाँ या ना। चलिए बताइए, जीरो लगाया, जीरो लगाया, 2011 में प्रश्न आ गया था, पूछ लिया फ्रिक्शन बताओ, और बच्चे तो खटाखट 10 लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर 50, 50 टिक, फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों जीरो क्यों होगा? भाई तू 50 लगा तो सही, 50 लगा दिया तो बॉडी पीछे चली जाएगी। आपने पहली डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। पहली डेफिनेशन फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी या तो कोशिश करती है, देखो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने की, जीरो न्यूटन का मतलब है कोई आप एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बच्चा क्या करता है परीक्षा में खटाखट फॉर्मूला निकाला, वैल्यू आ गई 50, ऑप्शन में भी दिख गया, 50 नहीं होगा उत्तर। उत्तर कितना होगा? जीरो। आर्ग्यूमेंट करके देखो ना, 50 लगा दूंगा तो बॉडी 50 की दिशा में भाग जाएगी। अलमारी कहाँ भाग रही है अभी हॉस्टल में? हॉस्टल में वही है ना, क्योंकि आप कोई बल ही नहीं लगा रहे उस पर। क्या बात बन रही है? अच्छा सवाल है, आया हुआ है पेपर में। ज्यादातर बच्चा गलत करके आता है, ज्यादातर गलत करके आता है। बताइए आंसर क्या आएगा? जीरो। प्लीज इसको अंडरलाइन करिए, आंसर जीरो है, स्टार लगाइए, एआईपीएमटी में आया हुआ है। तो फिर वो 50 क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हो? 50 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब बताओ 10 लगाओगे तो, चिल्लाओ, 10 लगाओगे तो 10 ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 10। बॉडी किस में? रेस्ट। एक्सीलरेशन? बहुत बढ़िया। 50 लगाओगे तो क्या होगा? 50 ही लगेगा। इसे बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइड करने के लिए तैयार है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इस समय फ्रिक्शन कौन सा लगता है? लिमिटिंग। इस समय फ्रिक्शन कौन सा लगता है? लिमिटिंग। बस बॉडी फिसलने के तैयार है, एक्सीलरेशन जीरो है। अब मजा आएगा। अब 70 लगा दिया तो क्या भाइयों? 70 लगा दिया तो क्या? अब बॉडी चलने लग जाएगी। अब 50 लगाएगी या 40? क्यों? क्योंकि कानेटिक, और कानेटिक थोड़ा सा कम होता है, 40 ही लगाएगी, हाँ या ना। अब आपने फोर्स 80 बढ़ा दिया तो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा अब 40 ही लगाएगी। इसे बोल दो एफ के, इसे बोल दो एफ के, समझो। ये अकेला सवाल पूरा चैप्टर समझाने की ताकत रखता है। हर तरह का केस आ गया, कुछ नहीं लगाएंगे तो जीरो, कम लगाएंगे उतना ही लगेगा, एग्जैक्ट बराबर लगाएंगे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, ज्यादा लगाएंगे काइनेटिक लगेगा, और ज्यादा लगाएंगे उतना ही काइनेटिक लगेगा, उतना ही काइनेटिक लगेगा, हाँ या ना। बता इक्वेशन, 70 माइनस 40 बराबर एम ए, तो ए कितना? 3। 80 माइनस 40 बराबर एम ए 4। फ्रिक्शन का नेचर केस नंबर 5 में कानेटिक, जरूर लिखना। केस नंबर 4 में कानेटिक, केस नंबर 3 में लिमिटिंग, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, केस नंबर 2 में स्टैटिक, केस नंबर 1 में स्टैटिक। फ्रिक्शन है ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। देखिए आप,
यही है इमेजिनेशन। आपने चीजें सीख ली, आपको अप्लाई करने में मजा आने लग जाएगा कि हाँ सर ऐसे चलेगी बातें। सीखनी पड़ती है एक बार एफर्ट लगा के। सही है। थर्ड वाला तेज बोल। थर्ड वाले में नहीं, स्टैटिक, स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग ही तो है। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। पूरा लग गया ना। बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ये स्टैटिक ही है। पर स्टैटिक की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम। है तो सब स्टैटिक ही है। बोले कुछ करेंगे सवाल। अगला देखिए, अगला करिए। बढ़ो आगे, जल्दी बराबर आओ। ये एफ फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, ये म्यू है। मुझे एफ एल बता दीजिए आप, एफ एल बता दीजिए। एफ एल बता दीजिए सोच समझ के। फोर्स टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। पहला अप्रोच, एन निकालना जरूरी है, एन। सोच के बताओ, ये कितना, एफ कॉस, ये कितना, एफ साइन, नीचे कितना, ऊपर नॉर्मल, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये बहुत जरूरी है। एन बराबर एम जी नहीं होता, हर बार आपको एफवीडी बनाकर ही करना चाहिए। स्टेप वन, हमेशा बच्चों नॉर्मल सही कैलकुलेट करना जरूरी है। एन पर एम्फेसिस करो, बात को समझो। एन सही निकालना जरूरी है। एन आ गया, इसके बाद तो एफ एल में कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ एफ एल बोलो या एफ एस मैक्स बोलो, एक ही बात है। कितना, म्यू इंटू एन। एन बता, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई बताएगा इसमें एक नया सवाल, आंसर तो आ गया। इस क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स कौन है, इस क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स कौन है। कौन है, एफ कॉस थीटा, साफ दिख रहा है। ब्लॉक को चला एफ थोड़ी ना रहा है, एफ कॉस थीटा। सीखें। अरे बहुत आसान है, आपको लगेगा ही नहीं कि बस एक बात दिमाग में सेट हो गई ना, फ्रिक्शन। फिर तो फ्रिक्शन के सवाल वैसे ही जो आपने मेहनत करी है इतने सवालों में, एफडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, खटाखट सॉल्व। बस इसमें हर बार क्या सही निकालना चाहिए, एन। एन सही होना चाहिए। कई बच्चे याद कर लेते हैं एन बराबर एम जी, गलत हो जाएगा वो। एन बराबर एम जी हमेशा नहीं है, हर सिचुएशन अलग है ना, रट काय को रहे हो। हाँ या ना। बढ़ू आगे, जल्दी आओ।
देखें जैसे फाइंड एक्सीलरेशन। सुनो, बातचीत बंद करो, डांट खाने से मतलब नहीं, चैप्टर की तरफ एम्फेसिस करते हैं। अभी तक सवाल ही आपने पुली के करे थे, वहां सब स्मूथ था, अब देखिए क्या आने लग गया, म्यू। घबराना नहीं है, पहले तो एफ निकाल लें। एफ रटा हुआ है म्यू इंटू एन, म्यू 0.1। जल्दी से एन बताएं, यहां खुद ही बता दें, नीचे 2g, ऊपर एन, तो 0.1 इंटू 2g कितना, 2 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना, 2 न्यूटन। बताओ ड्राइविंग कितना, 50। रोकने वाला 2, तो पीछे तो लगेगा एफ के कितना, 2। देखिए अगर ये स्मूथ सरफेस होती, जो मेरा अगला सवाल है, तो ड्राइविंग होता 50, पर पता है अब ड्राइविंग कितना होगा, कितना होगा सोचिए, 50 या 50 - 2, क्योंकि 2 फ्रिक्शन ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसने ड्राइविंग के प्रभाव को कम कर दिया। टोटल मास 7, तो एक्सीलरेशन है 48/7। वही सब सवाल बनने लग जाएंगे। कोशिश करिए, क्या नहीं आया भाई, जैसी म्यू दे रखा था मैंने फ्रिक्शन निकाला, ये फ्रिक्शन निकाला, फ्रिक्शन निकाला, ड्राइविंग कितना था 50, रोकने वाला था 2, स्वाभाविक है ये तो जाएगा ही, और उसने बोला भी है एक्सलेशन बताओ, ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा। हाँ या ना? अब सोचो, इसी का बी पार्ट लिखो, इफ सरफेस इज स्मूथ, इसी का बी पार्ट लिखो, पहले इसको नोट कर लो। इफ सरफेस इज स्मूथ, if surface is smooth then find the acceleration। जरा सोचिए, अगर सरफेस स्मूथ होगी, अब बताओ ड्राइविंग केवल 50। कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, सर 2 kg का नहीं आएगा। अरे 2 kg क्यों, ये बताओ ना, इसका mg तो इसके नॉर्मल को बैलेंस करके बैठा है, सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार 5g, रोकने के लिए कोई, क्यों, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। तो बताइए अब कितना आएगा एफ नेट, एफ नेट बताइए, एफ नेट 5g अपॉन अपॉन 7, 50/7, इफ द सरफेस इज स्मूथ, यस और नो? क्लियर है बात? आइए बराबर, आप एक बार फ्रिक्शन के साथ डील करना सीख जाएंगे तो कहीं कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला लिखिए, लिखें, डायग्राम बना लें।
बराबर आ गया क्या? फटाफट फटाफट बनाओ। फाइंड फाइंड एफ, find f so that block is just start to slide. आईआईटी का क्वेश्चन है, घबराने का नहीं है। पहले तो साफ दिख रहा है, एफ टेढ़ा मेढ़ा है, कंपोनेंट होंगे। फ्रिक्शन में सबसे पहले नॉर्मल, टेन 20 10, कितना देखो, ये एफ के कंपोनेंट, ये वाला एंगल से चिपका हुआ एफ cos 60, ये वाला एफ sin 60, सारा खेल एफ बी डी का। नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल। पहले ऊपर नीचे बैलेंस करो, नीचे बता एफ साइन, नीचे बता √3, तो √3g प्लस एफ साइन किसको बैलेंस करेगा? किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल। बोल एन आ गया। बार बार लिख रहा हूं, स्टेप 1 एन फाइंड करना। सीख जाओगे, 10 बार लिखोगे कि यार एन फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा। दूसरा स्टेप, एफ एल बताओ, एफ एल, एफ एल का फॉर्मूला बोलो, म्यू इंटू एन, म्यू 1/2 √3, एन पुट कर दो √3g प्लस एफ साइन 60, ये एफ एल आ गया। हर चीज लॉजिकल है। एन निकाल लो सबसे पहले, फिर एफ एल निकाल लो, क्योंकि एफ एल के लिए भी तो एन तो रखना ही पड़ेगा। अब बताओ ड्राइविंग कौन है ईमानदारी से? ड्राइविंग कौन है? एफ कॉस, एफ कॉस। अब बताओ, वो कह रहा है जस्ट फिसले ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग की शर्त। पन्ना पलटो, जस्ट स्लाइडिंग की शर्त बताओ क्या है? जस्ट स्लाइडिंग की शर्त क्या है बताइए? आपका ड्राइविंग फोर्स आपके लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ड्राइविंग लिमिटिंग बराबर होना चाहिए। ड्राइविंग चिल्लाओ, ड्राइविंग चिल्लाओ, एफ cos 60 लिमिटिंग 1/2 √3 √3g प्लस एफ साइन 60, तो एफ cos 60 1/2, 1/2 √3 g एफ साइन 60 √3/2, तो 2 से तो 2 कटा, 1/√3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से √3 कटेगा जी, एफ √3 से √3, एफ माइनस f/2 10, f/2 10। बोलो
ये आज इंट्रोडक्शन दिया है, मॉड्यूल इसलिए रोक दिया, आज कल कराऊंगा ताकि ये पूरी बात एक बार में शॉर्ट में आ जाए। अब कल अगले 4-5 दिन केवल फ्रिक्शन से संबंधित बातें चलेंगी। आज अपन एक बेसिक पढ़ लिया ताकि अपने फ्रिक्शन का एक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। मॉड्यूल कल सभी लेके आना, कल पूरे दिन मॉड्यूल करेंगे और समय बच्चे का तो पढ़ेंगे। पहले किस पे टारगेट रखेंगे? मॉड्यूल। क्लियर है? सभी बच्चे मॉड्यूल करके लाना। एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज 3 के जो जो क्वेश्चन दिए हैं, सही बात। चलिए साहब,